हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कृतिन्स वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी के दो अलग अलग नेचर क्यों होते हैं? एक तरफ वो आराम से बहते हैं और दूसरी तरफ उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। देखो, कुछ वॉल्केनोज बिल्कुल शांत होते हैं। उनसे लावा धीरे धीरे बहता है, जैसे कोई चमकती हुई सुनहरी नदी जमीन पर चल रही हो। कितना सुंदर लगता है ना। और फिर आते हैं दूसरे टाइप के वॉल्केनोज, जो बहुत ही ज्यादा पावर से फट जाते हैं। उनकी राख आसमान में इतनी ऊपर तक जाती है जैसे वो आसमान को छूना चाहते हों। ये धरती की एक अमेजिंग पावर का शो होता है। तो इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? क्यों कुछ वॉल्केनोज इतने जेंटल हैं और कुछ इतने पावरफुल? चलो, आज हम मिलकर इस इंटरेस्टिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक मजेदार साइंटिफिक जर्नी पर चलते हैं। इस जर्नी में हम देखेंगे कि वॉल्केनोज के दो रूप कौन से हैं, धरती के अंदर ऐसी कौन सी फायर इंजन है जो उन्हें इतनी पावर देती है, गैस और चिपचिपाहट कैसे सब कुछ डिसाइड करते हैं, उनकी पावर के अलग अलग लेवल्स क्या हैं और हम इन पावरफुल पहाड़ों के साथ कैसे रहते हैं। रेडी हो? तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं, धरती के बहुत बहुत नीचे से। आखिर ये सारी एनर्जी, ये सारी शक्ति आती कहाँ से है? पता है, धरती के बहुत नीचे गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं और वो एक गाढ़ा बहता हुआ सब्सटेंस बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्मा। और मजेदार बात यह है कि ये अपने आसपास के सॉलिड पत्थरों से हल्का होता है, बिल्कुल पानी में तैरती हुई बॉल की तरह। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर से पत्थर पिघलते हैं। फिर हल्का होने की वजह से ये पिघला हुआ मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है और फिर ये जमीन के नीचे बड़े बड़े पूल्स में कलेक्ट हो जाता है, जिन्हें कहते हैं मैग्मा चेम्बर्स। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। वो कौन से दो सीक्रेट क्लूज हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वॉल्केनो का मूड कैसा होगा, शांत या गुस्से वाला? हमारा पहला क्लू है विस्कोसिटी, यानी मैग्मा कितना गाढ़ा या चिपचिपा है। कुछ मैग्मा पानी की तरह पतला और आसानी से बहने वाला होता है और कुछ हनी यानी शहद की तरह गाढ़ा और स्टिकी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना। हमारा दूसरा सीक्रेट क्लू है वॉलेटाइल्स। इसका मतलब है मैग्मा में कितनी गैस मिक्स है। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक में फिज होती है ना, बिल्कुल वैसे ही किसी मैग्मा में ये फिज कम होती है और किसी में बहुत ज्यादा। इसे समझने के लिए एक सोडा कैन के बारे में सोचो। जब कैन बंद होती है तो हाई प्रेशर की वजह से गैस आराम से सोडा में घुली रहती है, लेकिन जैसे ही आप कैन खोलते हो, प्रेशर कम हो जाता है और गैस बबल्स बनाकर तेजी से बाहर निकलती है। मैग्मा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक बहुत ही स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। अगर मैग्मा पतला और बहने वाला है तो गैस आसानी से निकल जाती है, लेकिन अगर मैग्मा गाढ़ा और चिपचिपा है तो गैस आसानी से नहीं निकल पाती। प्रेशर बढ़ता जाता है जब तक कि गैस एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ बाहर ना आ जाए। तो अब जब हमारे पास दोनों क्लूज हैं, चिपचिपापन और गैस, तो चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन क्लूज से वॉल्केनो की पावर कैसे बदलती है, एक शांत से लेकर सबसे पावरफुल वॉल्केनो तक। साइंटिस्ट वॉल्केनोज की पावर को एक स्केल पर नापते हैं, जिसे कहते हैं वॉल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स या VEI। ये 0 से 8 तक जाता है। ये बताता है कि कितना मटेरियल बाहर निकला और राख का क्लाउड आसमान में कितना ऊंचा गया। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये किलाउएया जैसे शांत इरप्शन से लेकर बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स तक जाता है, जो पूरे प्लैनेट का मौसम बदल सकते हैं। तो चलो सबसे शांत वॉल्केनो से शुरू करते हैं। जब मैग्मा कम चिपचिपा हो और उसमें गैस भी कम हो तो हमें मिलता है एक हवाइयन इरप्शन। इसमें गैस आराम से निकल जाती है और लावा ब्यूटीफुल फाउंटेन्स और बहती हुई नदियों की तरह दिखता है, बिल्कुल शांत और सुंदर। अब सोचो, अगर मैग्मा उतना ही पतला रहे लेकिन उसमें गैस की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो तब हमें मिलता है स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। इसमें गैस के बड़े बड़े बबल्स पॉप करके फट जाते हैं, जिससे जोरदार आवाज आती है और लावा के गोले हवा में उछलते हैं, जैसे नेचर के फायरवर्क्स। और सबसे पावरफुल और डेंजरस कॉम्बिनेशन कौन सा है? जब मैग्मा बहुत ज्यादा चिपचिपा हो
और उसमें गैस भी बहुत ज्यादा हो। इससे होता है प्लीनियन इरप्शन। यहाँ चिपचिपा मैग्मा गैस को एक लिड की तरह बंद कर लेता है। प्रेशर बढ़ता जाता है और आखिर में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये धरती की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। वॉल्केनोज बहुत पावरफुल तो होते हैं, पर क्या वो सिर्फ डेंजरस होते हैं? ये बात थोड़ी गहरी है। चलिए देखते हैं कि हम इंसान इन आग उगलने वाले पहाड़ों के साथ कैसे रहते हैं और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या साइंटिस्ट ये पहले से पता लगा सकते हैं कि वॉल्केनो कब फटने वाला है? हाँ, काफी हद तक। वॉल्केनोज फटने से पहले हमें अक्सर वार्निंग्स देते हैं। साइंटिस्ट्स कुछ वार्निंग साइंस पर नजर रखते हैं, जैसे छोटे छोटे भूकंप का बढ़ना, जमीन का थोड़ा सा फूलना, गैस का निकलना और आसपास के पानी का टेम्परेचर बदलना। ये साइन बताते हैं कि नीचे मैग्मा हरकत में है। ये याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि वॉल्केनोज सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो लाइफ गिवर्स भी होते हैं। उनका एक क्रिएटिव, एक बनाने वाला साइड भी है। वॉल्केनो से निकली राख और लावा से बहुत उपजाऊ मिट्टी बनती है, जो खेती के लिए बेस्ट होती है। उनके अंदर की गर्मी से हम जियोथर्मल एनर्जी यानी क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वॉल्केनोज ने ही हमारी धरती की 80% से ज्यादा सरफेस को शेप किया है। हमारे पहाड़, हमारे आइलैंड्स सब उन्हीं की देन है। तो वॉल्केनोज बनाने वाले भी हैं और तोड़ने वाले भी। वो हमें हमारी प्लैनेट की उन पावरफुल और जिंदा ताकतों की याद दिलाते हैं जो आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं। Isn't that amazing to think about? If you like this story and want to listen more stories like, do not forget to like and subscribe to my channel, Kritin's World of Knowledge.